दिखा रहे मेरा हैं। ये प्रश्न है कि जैसे आपके बेटा के जो अपराधी ठहराए है, तो कब आपको मालूम कब चला? हमको तो मालूम चला 1 बजे रात में। मतलब जिस दिन हुआ उस दिन? हाँ। अच्छा, तो जब उस दिन हुआ तो उस दिन तो आपके पास ही होंगे बेटे दोनों तो? नहीं, हमको अपराध के मालूम जब वो लोग थाना हमसे कहे कि नहीं थाना भेज दीजिए पूछताछ करना है, तो हमको दिमाग में अगर बगल में सूची रहती है तो उसके चलते इन लोग पूछताछ करने के लिए आया होगा। अच्छा, तो हमने कहा कि ठीक है बुला दिया, लेकिन जब रात में छोड़ा नहीं उन लोग तब मुझे शंका हुआ कि हमको ये केस में लपेट दिया तो गया। आपने बेटा से कभी बात करने का प्रयास किया इस टॉपिक पर? कभी बात तो की है? बेटा सब फिर हमको भेंट कहाँ हुआ? मिलने नहीं दिया? मिलने तक मिलने नहीं दिया हमको, मिलने तक नहीं दिया, बात करने तक बात नहीं करने दिया। दोस्तों ये प्रशासन का लापरवाही है। बाकी आप लोग मिलने के लिए हाँ हम बोले कि ठीक है, हमको एक दाई थी मेरे की यहाँ, दाई काम करती थी, दाई को भी उठा के ले गया था। हमको दाई सवेरे बोली 4 बजे भोर में आकर के, उसको 4 बजे भोर में छोड़ा इन लोगों ने कि दादा ऐसे ऐसे बहुत मार लेती, मिचाई देकर मार लेती, रात भर मार लेती। हम सवेरे से भेंट करने गए, हमको नहीं भेंट करने दिया गया बेटा से। आप बोले प्रशासन में थोड़ा हाँ। बात हमको करने दीजिए। बात करने हम बोले कि क्योंकि आप पिताजी हैं। फिर भी हम बोले कि हम भी बोले कि मेरा बच्चा भूखे है। हमको बात कहाँ हुआ? जब 29 तारीख को मैं औरंगाबाद गया, जब इन लोग कोर्ट भेजने जा रहा था, तो औरंगाबाद जाकर के मैं वहाँ आपको जो सदर थाना है उस थाना में हम गए, वहाँ उन लोग बंद रखे हुए था, तो वहाँ हमको बात हुआ। तो क्या बात में क्या हुआ सर? बात में वही हुआ क्या बोले वो? कि इन लोगों ने सिर्फ मारा और टाइप वाला कागज रखे हुए था, उस पर साइन करने के लिए बोला, तो धर्मेंद्र भैया का डरे साइन कर दिए। मंझला बेटा बोला कि मैं साइन नहीं किया हूँ पापा, इनका बयान पर मैं साइन नहीं किया हूँ, और उसका साइन नहीं है। पूछने का प्रयास किए उनसे? हाँ। अपने बेटा से कभी पूछे? हाँ, बेटे से पूछे कि इस तरह से किया, तो वो क्या बोले? बेटा मेरा, अगर बेटा आप ऐसा सोचिए कि जिसका बेटा गुनाह करेगा वो निश्चित रूप से घूमते रहेगा, अपना काम करते रहेगा। नहीं, थोड़ा सा आपका दही तो बनता है ना कि कोई गलत कोई भी नहीं। अगर आप बहुत बड़ा क्राइम कर लेंगे ना तो गार्जियन साहब जरूर बोलेंगे कि पापा ऐसा हो गया। नहीं, थोड़ा सा होता है, ये छोटा मोटा क्राइम नहीं था, मैंने गुल्ली डंडा का खेल नहीं था, मर्डर की बात थी। और मर्डर घर में सामान कर देगा और अपने गार्जियन को नहीं बताएगा। अब हमको बताइए। और कैसे गया? हमारे बड़े भाई का वहाँ दुकान है मेरे मैरिज हॉल के आगे। अच्छा। वो 9:30 बजे से कभी पहले दुकान बंद नहीं करते हैं, 5:30 बजे दुकान खोलते हैं और 9:30 बजे बंद करते हैं। तो हमारे बड़े भाई को मालूम नहीं होता? हम यहाँ नहीं थे, बड़े भाई को तो मालूम होता है। और लाश के इतना बड़ा घटना कर देता, लाश को हत्या कर फेंक देता, अपने गार्जियन को उन लोग बताता भी नहीं, हमको मालूम भी नहीं होता। और जो अपराधी अपराध किए रहेगा वो आपको बुलाने में थाना में चल जाएगा कि हम भाग जाता हूँ। फिर 2 महीना 4 महीना आप हमको खदेड़ते, कुर्की करते, वारंट करते होता, लेकिन तुरंत तो आपको हमने सुपुर्द नहीं कर देते। तो हम तो निश्चित थे कि मेरा बेटा दोषी नहीं है, इसके चलते आपने बुलाया, हम तुरंत भेज दिया। अगर आप गलत काम किए रहेंगे तो आपको हम बुलाएंगे तो आप आइएगा नहीं? है ऐसा कभी कोई है अपराधी कि हम अपराध इतना बड़ा अपराध किया है और पुलिस बुलावे तुरंत हम 2 मिनट में पहुंच जाए? ये पुलिस को नहीं बुझा रही है? कौन सी पढ़ के पढ़ाई आए हुए हैं? जनरल माइंड होना चाहिए ना। वो तो किसी के दबाव में काम कर रहे हैं, पूर्णता दबाव में है, किसी में नहीं, पूर्णता दबाव में है। अच्छा खासा रुपया खाया है लोगों ने। किसको से खाया सर? खाया है उसका भी मैं खुलासा कर दूंगा। किसको खाया बता दीजिए। अच्छा पैसा खाया है, 2-4 लाख नहीं खाया है, 10-20 लाख खाया है, 10-20 लाख खाया है, जिसको हमसे जलन था। पैसा देने वाला कौन है? क्या देने वाला का भी खुलासा हो जाएगा। हो जाएगा? हाँ, एकदम होगा। किस दिन करिएगा? पुलिस तो किसी अपना बाप का भी नहीं है, तो हमरा क्या हो जाएगा? किस दिन करिएगा? जिस दिन न्याय मिलेगा उस दिन। समय आएगा करेंगे। पूरा उसका पुख्ता सबूत ले लेंगे तब ना करेंगे। आप हमसे पूछे क्या सबूत है कि खाया है, तो हमारे सामने दिया पैसा। वो आवाज तो उठती है ना, आपके डर से कोई नहीं बोले, आप बाहुबली हैं, आपके डर से हम नहीं बोलेंगे, लेकिन अंदर से तो आवाज उठती है, अंदर से आवाज उठती है। आपको जानबूझकर मतलब फंसाया गया? आप जितने बाहुबली हैं, वो बाहुबली के विरोध में कोई बोलता है स्टेज पर? नहीं। है बोलता है कोई? बताइए हमको। नहीं। कमजोर के पर सब कोई बोल देगा।
जो कमजोर होगा उसको सब कोई बोल देगा, लेकिन वो 1 लाख गुनाह किया रहेगा बाहुबली, उसके विरोध में कोई नहीं आएगा ना भैया कापड़ हमरा है। आज तक पुलिस अपना को थपथपाती है पीछ, कहने को उग्रवादी को इन लोग सजा दे दिया। जो लंबा लंबा स्टार लगा के चलते हैं अशोक स्तंभ, एक उग्रवादी के काहे नहीं इन लोग सजा दे दिया? हुआ क्या को फांसी उसी सुने हैं? एक और श्रेय हत्याकांड हुआ ना था। श्रेया नहीं छोड़िए, जो दिन रात आदमी का कत्ल कर रहा है, एको एमसीसी और टीपीसी और फलना ढेकना, एको को इन लोग को सजा दिया? काहे नहीं दिया? गवाह नहीं मिला तो वो बदमाश ग्रुप है, गवाही दीजिएगा आपको बाल बच्चा को काट देगा। अब दीजिएगा गवाही? हमरा भी हम कमजोर हैं तो गवाही दे दीजिएगा, तो ओकरा पर गवाही काहे नहीं देता है कोई? तो सामर्थ्यवान में कुछ दोष नहीं है, वो इतना बड़ा क्रिमिनल है, एक वो भी कह देगा कि नबीनगर बंद, कुछ बंद कराने नहीं आएगा, खाली पेपर में आ जाएगा उसका मीडिया कि आज एमसीसी का नबीनगर बंद है, बिहार बंद है, तो सब दुकान बंद हो जाएगा। और हम अपना घूमिएगा तो बंद नहीं होगा, और बंदूकरण नहीं आया बंद हो गया। तो इन लोग हमको बतावे ना कि क्या उग्रवादी की फांसी दिए हैं अभी ऐसा तक? लगता है कि यहाँ पे बंद हुआ श्रेय हत्याकांड, इसलिए बोल रहे हैं ना, हाँ? हुआ बंद ना। श्रेया हत्याकांड में जनमानस बंद किया पूरा, लोग इसके खिलाफ में था, हम भी उसके खिलाफ में थे। उसमें हमारा मेरे घर के लड़कन था, इन लोग भी था, हमारा घर के भी गलत हुआ है। श्रेया हत्याकांड गलत हुआ है, मैं श्रेया का इंसाफ चाहता हूं, लेकिन ये भी है कि निर्दोष को भी नहीं फंसाया जाए। हम ये नहीं है कि श्रेया हत्याकांड हुआ उसका हम पक्षधर है, नहीं, गलत हुआ है, उसको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं कि उसकी आड़ में आप निर्दोष को सजा दे दीजिए, भी गलत है। निर्दोष को भी सजा नहीं होनी चाहिए। और जो जितने भी जनप्रतिनिधि है उनसे मैं बोलूंगा कि ये जो कार का काफिला लेकर के और सिंपैथी आप दिखा रहे हैं, ये सिंपैथी आप पटना में दिखाइए, पटना में विधानसभा में दिखाइए, लोकसभा प्रतिनिधि हैं वो दिल्ली लोकसभा में दिखावे, आवाज उठावे कि इसकी सीबीआई जांच हो और निष्पक्ष जांच हो। अगर मेरा बेटा दोषी है तो उसको भी सजा मिले। आप ये मानने हाँ, के लिए तैयार हैं? एकदम तैयार है मानने के लिए। ये आप तो शुरू से बोल रहे हैं। हम आज से नहीं, शुरू से बोल रहे हैं कि मेरा बेटा अगर दोषी निकल जाता है, अगर हम चोर नहीं है लेकिन पूरा समाज हमको चोर कर देगा, अदालत चोर कर देगा, सीबीआई चोर कर देगा, तो हमको मानना पड़ेगा। वो तो ऐसे भी हैं कि बिना अपराध किए हुए सजा भुगत रहे हैं, ऐसे बहुत लोग हैं। अब उसने कोई अपराध नहीं किया, सजा भुगत रहा है, न्यायालय के द्वारा, पुलिस के द्वारा या करके ऐसे ऐसे साक्ष्य जुटा दिया गलत करके। अब बहुत लोग देखे होंगे पिक्चर में तो कैसे कैसे होता है, कहानी बना करके गढ़ करके, उसके पास तो सारा पावर है। आप हमको बोले कि सीसी कैमरा आप फुटेज निकलवा लीजिए, हम जाएंगे, आप नहीं दीजिएगा तो हम झगड़ा करेंगे, पुलिस जाएगी उसको कब दे दीजिएगा। तो पावर की बात है, हमारे पास पावर नहीं है, हम कमजोर हैं, हमको नहीं देगा, आप पावर में जाइएगा आपको दे देगा। इसकी निष्पक्ष जांच करावे नेता लोग ना, नेता लोग लाल बत्ती लगा के खाली जो घूम रहे हैं रोड पर, तो विधानसभा में उठावे, लोकसभा में मांग उठावे कि सीबीआई की जांच कराइए। ठीक, रोड पर खाली हंगामा कराने से क्या मिलेगा? उसको अगर जांच कराना है तो आपके पास कानून है, आपके पास आप बैठते हैं उस जगह जहां कानून बनता है, कानून यही लोग बनाते हैं, लोकसभा विधानसभा में बनाता है कानून, तो आप वहां से कानून कहीं बनवा देते हैं कि सीबीआई की जांच हो। हम बराबर मांग कर रहे हैं, और इसलिए मांग करें कि मेरा बेटा निर्दोष है, कि ये जो दारू से 100 रुपया लेने वाला, बालू से 500 रुपया लेने वाला, ये पुलिस जो है, इसे न्याय आपको मिलेगा? नहीं भरोसा। अरे हमको क्या, आपको भी भरोसा नहीं होगा? तो आखिर भरोसा करेगा किसके पर है? किसके ऊपर कहते हैं भरोसा? भरोसा है, स्वतंत्र एजेंसियां हैं, तो सबको वहां तो लेना पड़ेगा। तो वहाँ स्वतंत्र एजेंसी कितना जनता जाता है, क्या लोग जाते हैं वहां पे? कई को केस में औरंगाबाद में इतना मंत्री पहुंचे हैं, मंत्री तो हमें बताइए कि औरंगाबाद में बहुत सारे रोज घटनाएं हो रही है, तो इतना मंत्री कौन केस में पहुंचे हैं? तो जब ये बहुत सीरियस केस है तब ना इतना मंत्री पहुंचे हैं, तो सीरियस केस को सीरियस विभाग से भी जांच तो होनी चाहिए ना, होना चाहिए। मैं बता रहा हूं, कोर्ट में 1 लाख रोज बेल खाली हो रहा है,
तो कहाँ आपका मीडिया में आ रहा है कि आज बेल फाइल किया गया, बेल खारिज कर दिया गया न्यूज में, लेकिन श्रेया में तो आ गया तुरंत कि अपराधी ने बेल फाइल किया और बेल खारिज हो गया। एक दिन में कम से कम कोर्ट में, औरंगाबाद जैसा कोर्ट में 100 को बेल खारिज होता है, तो एको के खारिज का नहीं आया, खाली श्रेय और खारिज का आया। तो कुछ महत्वपूर्ण केस है ना, तो महत्वपूर्ण केस को महत्वपूर्ण जांच एजेंसी चाहिए ना। अब बताइए हमको, इसको छोटा केस आप मान रहे हैं? नहीं, ये छोटा नहीं है, तो पूरा दुनिया जान रहा है। पूरा दुनिया जान रहा है, तो वैसे केस को जांच में तो ऐसा ही ना होना चाहिए कि ये दारू पे चलो पुलिस जांच करेगा है। अभी चलिए ना मर्डर केस में, चलिए 2 लाख रुपया दीजिए डीएसपी को, केस बदल देगा। तो उसे क्या भरोसा कीजिएगा आप? चलिए दोस्तों, ये अपना इनका बयान था और आप लोग का आशा था कि फिर से उनको जाके इंटरव्यू लिया जाए। बाकी आप लोग तो वीडियो में देखे हैं कि किस तरह से ये अपने पक्ष के बात को रखे हैं। बाकी अभी तक पुलिस प्रशासन किसी प्रकार का न्याय नहीं दिला पाया है और ज्यादातर यहाँ पे डाउट है कि इसमें सबसे बड़ा ज्यादा हाथ है तो पुलिस प्रशासन का है। और पुलिस प्रशासन जो भी काम कर रहा है, ये सरकार के दबाव में काम कर रहा है। बाकी इनको न्याय मिलना चाहिए और ये अपने बेटे को बचाने के लिए सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, बार बार शुरू से ही मांग कर रहे हैं। बाकी आप लोग सहयोग करते रहें और इसी तरह से हम आपको फिर से दिखाने का प्रयास करेंगे, अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।